वो भी गुजर चुकी, लेकिन आप लोगों का मौक़िफ़ नहीं आया। उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक नई अपडेट के साथ इस्लामिक इन्फो पीके के प्लेटफॉर्म से हम तमाम हज़रात को वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो मैं सुन्नी एक्शन कमेटी का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली दामद बरकातुहुम आलिया आपकी रहाई के लिए जो एक्शन लिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। अब उसके बाद 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और हुई, उनमें से हम कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जमात जाफरिया की तफ़रीक़ा जाफरिया के उलमा, उनके जो है मुबल्लिगीन या उनके कारकुनान की तरफ से जो की गई, वो असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी, वो क्या डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब के ख़िलाफ़ थी। यकीनन इससे पहले कल की अपडेट से आप आगाह होंगे कि कोर्ट में जो कुछ हुआ और कोर्ट के बाहर जो वकला ने जो है वो बयान दिए और डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब को जो है को वो कोर्ट में क्यों पेश नहीं किया गया। अब ये एक और क्वेश्चन है जिसका मैं सबसे पहले जवाब देना ज़रूरी समझता हूँ। अब आप ये क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब कब तक रिहा होंगे। तो जो रिहाई का मामला है, जो कोर्ट के मामलात हैं, वो आपको पता है कि चलते रहते हैं। जिस तरह के साबका दिनों में आपने देखा कि पिछले साल जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी दामद बरकातुहुम आलिया आपको रिहा किया गया और आपको ज़मानत पर जो है वो रिहा किया गया, और उनकी जो ज़मानत की जो सिचुएशन थी वो ATC कोर्ट के इंसदाद दहशतगर्दी में उनका केस लगा था, और जो ज़मानत मंजूर की थी वो हाई कोर्ट लाहौर से मंजूर की गई थी, पंजाब से। लेकिन वहाँ पर उनको हक़ाइक़ को पेश करना पड़ा, उनकी जो है वो बेगुनाही में दलाइल देने पड़े, और उनकी जो ऑडियो और वीडियोज़ थी जिनके थ्रू उन पर इल्ज़ाम लगाए गए थे दहशतगर्दी के या दूसरे, तो उनको कोर्ट में साबित करना पड़ा था कि ये आमने आमा के लिए किसी भी सूरत में ख़तरा नहीं है। तो अब जो चलते हैं जी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शुक्रिया अदा किया गया अल्लामा ताहरुल कादरी का, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का, अल्लामा सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब ऑफ रावलपिंडी, उनका शुक्रिया अदा किया गया। और यकीनन मख्फी तौर पर ये इशारा दिया गया कि हम लोगों ने जो काम कर दिया है और जो मामला किए हैं, बल्कि इससे पिछले दिनों में आप चले जाएं, अगर रमज़ान शरीफ में 21 रमज़ानुल मुबारक को जब यौम अली कलमुल्लाह वजह करीम के मौके पर जब लॉकडाउन थी सिचुएशन पूरे पाकिस्तान के अंदर, जब इजाज़त नहीं दी जा रही थी इन लोगों को कि आप लोग जो हैं वो यौम अली के मौके पर जो है वो ये मामलात ना करें। अब डॉक्टर जलाली साहब के बाकी हक़ाइक़ को देखें, इन हक़ाइक़ को देखें, तो उस वक्त भी जो उनके फ़िक़्ह जाफरिया के उलमा थे, उनके जो कायदीन थे, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया था कि हमने जुलूस निकालना था, वो निकाल के दिखा दिया। अब जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें उनका शुक्रिया अदा किया गया, बल्कि ये वो हक़ाइक़ हैं जो कि सामने लाए जा रहे हैं। अब मैं हक़ाइक़ को अगर बयान करूँ तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारी मुखालफत पर उतर आएंगे। यकीनन पहले भी बहुत सारी गाली गलौज से नवाजा जाता है। ये वो शख्सियात हैं जिनको उन्होंने ओपनली जो है वो उनकी जो है वो उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन दरे पर्दा वो लोग जो कल तक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब की फेवर में थे, बोल रहे थे, वो अपने तौर पर उन्होंने क्लिप भी रिकॉर्ड करवाए। उनमें यकीनन कुछ सीनियर उलमाए किराम भी हैं और यकीनन कुछ जूनियर उलमाए किराम भी हैं, और कुछ उलमाए किराम ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, अगर नाम लिया जाए तो फिर और बदनामी होती है और मामला ख़राब होते हैं। गो के पहले एक ऐसा शख्स जिसने वाज़े तौर पर कोई मामला भी ना किया हो, किसी मामले में खामोशी इख्तियार की हो, तो अक्सर एक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह का शेर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ये आपके लिए भी है और जमात अहले सुन्नत के कारकुनान के लिए भी है। अगर कुव्वत हो दरे पर्दा यजीद की बैत, अगर कुव्वत हो दरे पर्दा यजीद की बैत, तो लानत है कौम के हक़ में वो कलीमुल्लाह। मैं ये इशारा दे रहा हूँ, जैसे एक शेर हम अक्सर पढ़ा करते हैं बुज़ुर्गों का, आम उलमा इकराम ने स्टेज पर जो है वो पढ़कर इसको बहुत ज़्यादा दाद वसूल किया करते हैं। हम हैं अहले सुन्नत, हमने पाकिस्तान बनाया था, दूर हटो आ दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा है, हम ही ने अंग्रेज़ यहाँ से इंग्लिस्तान भगाया था। ये तमाम अशार पढ़ा करते हैं उलमा इकराम और कुव्वत का मुज़ाहरा किया करते हैं, और अक्सर ये फरमाया करते हैं कि
जो कुव्वत, जो मामलात हमारे हैं, जो चीज़ें हमारे पास हैं, वो किसी और के पास नहीं, और अक्सरियत होने का दावा भी किया जाता है। यहाँ में एक और मामला है, एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत है जिनको जर्नैल अहले सुन्नत का खिताब दिया जाता है। जर्नैल अहले सुन्नत जनाब सरवर एजाज कादरी साहब। सरवर एजाज कादरी साहब, आपने भी एक महफल में बहुत छोटी सी क्लिप्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं। अब एक और जो है वो सुकम पेश करेंगे। उलमाए कराम और कारकुनान के ईद की वजह से बहुत सारे मामला थे, तो उलमाए कराम मसरूफ़ थे दूसरे मामलात में या ईद के मसाइल बयान कर रहे थे। तो ये भी एक समझ लें कि एक बहाना है, मतलब हक़ाइक़ से, हालात से जान छुड़ाने का या अपने आप को क्लियर करने के लिए ये एक बहाना है जो अक्सर लोग तराशेंगे, और मैं भी कुछ लोगों ने इस बहाने को तराश भी लिया हो। लेकिन मैं बताना ये चाहूँगा कि सरवर एजाज कादरी साहब, आप भी खामोश हैं। ये तो वो शख्सियात हैं ना जिनके नाम लिए जा रहे हैं, तारुल कादरी साहब, सैयद रियाज हुसैन शाह साहब, इनका तल्लुक वाज़े तौर पर ये अपने आप को सही अक़ीदा सुन्नी कहते हैं और कहते हैं कि हमारा तो तल्लुक जो है वो जमात अहले सुन्नत से है। चलें, तारुल कादरी साहब वो एक साइड पे रखते हैं, लेकिन सैयद रियाज हुसैन शाह साहब वो अपने आप को बरेलवी मकबा फ़िक्र का दिल दादा कहते हैं। लेकिन वो किस तरह फीडबैक कर रहे हैं वो इंशाल्लाह उनके क्लिप्स जो हैं वो उनको हम शामिल करेंगे बाद में। और सुन्नी एक्शन कमेटी क्या है? ये सुन्नी एक्शन कमेटी जो है ये काजी मुजफ्फर इकबाल रिजवी साहब की जो है वो बनाई हुई है, और काजी मुजफ्फर इकबाल रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप पिछले साल जो है वो वसाल कर गए हैं, और उनके जनाजे में जिनकी इतनी खिदमात थी, जिनका JUP में एक बहुत बड़ा नाम था, जिनकी ताज़ीज़त के लिए अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अतार कादरी रिजवी दामन बरकातुहुम आलिया आपको जो है वो एक क्लिप रिकॉर्ड करना पड़ा, और आपने अपने मुरीदान के अंदर, अपने मुतल्लिकीन के अंदर उनके लिए दुआ मग़फ़िरत भी फरमाई, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी फरमाई। यह यकीनन आप पिछले साल का डाटा उठाकर देख सकते हैं। लेकिन उनके जनाजे में और उनके लिए दूसरी शख्सियात जो थी, जो हमारे सियासी उलमाए किराम हैं, जो फतवा जात में पेश रहते हैं, माफ़ कीजिएगा इसमें डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब का नाम भी आता है। आपने भी उनके लिए वाज़े कोई सोशल मीडिया पर जो है वो मैसेज नहीं छोड़ा, और ना ही आप उनके जनाजे में नजर आए, खाकसर वहाँ पर मौजूद था, और ना ही आप उनके जो है चेले पर नज़र आए, ना ही आप उनके रस्म कुल के जो महफिल थी उसमें वो नज़र आए। गो कि उनकी जो महफिल है उसको रिकॉर्ड करने का जो है वो इजाज़त नहीं मिली थी, क्योंकि काजी मुजफ्फर इकबाल रिजवी रहमतुल्लाह तआला ने आपने ज़िंदगी में कभी ना तो किसी को वाज़े तौर पर अपनी तस्वीर खींचने दी, और ना ही आपने कभी वीडियो में आके कोई पैगाम दिया। गो कि इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात थी। सुन्नी एक्शन कमेटी के वो सरबराह थे। अब कौन है ये मैं इंशाल्लाह अल्लामा ज़फ़र बहादुर साहब से मिलके जो है वो तय करूँगा, और उनका लाहे अमल क्या था। उनकी जो डेडलाइन थी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी डेडलाइन थी आज के दिन के 5 अगस्त तक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब को रिलीज़ किया जाए, वरना हम तमाम पाकिस्तान में मशाइख़ अहले सुन्नत की तरफ से उलमा कन्वेंशन करेंगे, और फिर हम बहुत सारे लोगों को जो है वो ओपनली टच करेंगे, और बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो हम पब्लिक कर देंगे। यकीनन वो बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं उनके पास होंगे, वो उनको पेश करेंगे। लेकिन उनके अलावा दूसरे उलमाए किराम इस वक्त क्या कर रहे हैं? या तो फिर आप डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब पर वाज़े तौर पर जो है वो शरई हुक्म बता दें कि उनका मामला क्या है। अगर उन्होंने वाकई कोई गुस्ताखी की है तो उसको आप ओपनली सामने ले आएँ, और आवाम को दलाइल के थ्रू, तहरीरात के थ्रू वाज़े कर दें कि ये चीज़ है जिसकी वजह से हम जलाली साहब को गुस्ताख समझते हैं। अगर वो नहीं है, अगर वो हक पर हैं, तो फिर भी आप लोग वादे कर दें कि जो उनका मौक़िफ़ है वो हमारा मौक़िफ़ है। यहाँ पर बहुत सारी शख्सियात जो हैं वो अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए वो ना तो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब की मुखालफत कर रहे हैं, ना ही फेवर कर रहे हैं, बल्कि अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए बयान दाग रहे हैं, जिसमें और तकारीज़ कर रहे हैं, जिसमें ये बयान शान सहाबा को बयान फरमा रहे हैं, अज़मत अहले बैत को बयान फरमा रहे हैं, अपना मौक़िफ़ देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से अवाम उनका मौक़िफ़ नहीं समझेगी। अवाम ये समझेगी कि आप भी उन लोगों के साथ खड़े हैं जो मुबारकबादें ले रहे हैं। एक तो वो शुक्राने की अल्फाज जो हैं वो वसूल कर रहे हैं, शुक्रिया वसूल फरमा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मख्फी तौर पर आप शुक्रिया जो है वो वसूल फरमा रहे हैं।
अगर आप ये शुक्राना जो कम्युनिटी है उसके साथ नहीं है, ये शुक्रिया मसूल करने वाली कम्युनिटी के साथ नहीं है, तो अपने आप को वादे करें। वो क्या किसी ने खूब कहा है, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने ना देगी, इस दुनिया में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये बहुत सारी शख्सियात हैं, बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन माजरत के साथ मैं किसी की मुखालफत में नहीं जाता, लेकिन हकायक जो हैं, जो तारीख है वो अपने दामन में जो चीज़ें समेटे हुए होती है वो कभी किसी को माफ़ नहीं करती। वक्त ने गुजर जाना है, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जलाली के साहब के साथ क्या सलूक होना है, उन्होंने रिहा हो जाना है या उनके खिलाफ मज़ीद पिटिशंस दायर होती हैं, ये मामला बात के हैं, या कोर्ट में क्या दलाइल चलते हैं, कितनी देर तक केस चलता है, उनको जो है वो ज़मानत कब मिलती है, ये मामला अलग हैं। लेकिन तारीख उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी जो हुजरों के अंदर बैठकर खामोशी साधे हुए हैं। और एक और कमी जो देखने में आई कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जलाली साहब के ने गो के बहुत सारे लोगों को ओहदे तकसीम किए, बहुत सारे लोगों को क़यादत जो है वो दी, लेकिन क़यादत का मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया। सिर्फ एक रोड पर आकर एहतजाज करने से या प्रेस क्लब पर रोज़ाना जाकर जो है वो प्रोटेस्ट करने से इस तरह तो रिहाइयाँ नहीं हुआ करती। ये तो सिर्फ एक एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाता है और ये तो एक पावर शो होता है, लेकिन उसके बरअक्स जो है उलमाए कराम से राब्ते करना या उलमाए कराम की तरफ से मौक़िफ़ लेना या वाज़े तौर पर जो है, अगर ये मामला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जलाली साहब के मुखालफत में आए हैं तो आप लोगों को भी कोई दूसरे तरीक़ेकार से कानूनी चाराजोई करनी चाहिए थी, हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। लेकिन वकला भी जो हैं वो लगता है इस वक्त सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। जहाँ मैं नासिर मिन्हाज साहब से भी मुखातब हूँ, नासिर मिन्हाज साहब एक बहुत बड़ी मजहबी और सियासी शख्सियत का केस आपने लड़ा था पिछले 2 साल पहले, लेकिन जो हमारे तक जो हकायक पहुँचे थे, हमें पता चला था कि आपने एक बहुत भारी फीस लेकर वो केस लड़े थे। वो यकीनन आप मीडिया के थ्रू सामने आकर बता दें। मैं उन शख्सियात के नाम भी नहीं जानता, लेकिन मैंने गुफ्तगू सुनी थी और वो किसी सियासी जमात, मजहबी और सुन्नी सियासी तंजीम के जो हैं वो अहम कारकुन थे जिन लोगों ने ये गुफ्तो शनीद की, और खाकसार भी उनके अंदर बैठा हुआ था। गो कि हमने वहाँ पर अपना स्पाट लहजा अपनाए रखा, लेकिन एक मालूमात थी आपकी शोहरत को इससे नुकसान पहुँच सकता है। यकीनन आप डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जलाली साहब के बड़ी कुर्बत में रहे हैं। आपने इलेक्शन के दोनों में अपने कायदीन के मना करने के बावजूद हैं जो है डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जलाली साहब के बैनर्स जो हैं वो आवीज़ा किए। लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत है कि आपने वो फ़ीस ली थी या नहीं ली थी। अब हाई कोर्ट में भी जाने के लिए जो है वो कायदीन ने किसी तरीके से कोई मामला तय नहीं किया, सिर्फ जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये खाली प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट में भी चंद लोगों का आना और सिर्फ डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जलाली साहब के मुतल्लिकीन, मुतवस्सिलीन और तुलाबा का और चंद एक दूसरी जमातों से लोगों का सामने आना, ये सुन्नियत के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। अब ये शख्सियात जिनको अब बदनाम किया जा रहा है कि इन्होंने दमड़ियाँ ली हैं, अक्सर आप प्रोटेस्ट के थ्रू सुनते हैं कि इन लोगों ने दमड़ियाँ ली हैं, लेकिन मादरत के साथ अब दूसरे लोगों को अपनी पोजीशन वादे करनी पड़ेगी कि आपने दमड़ियाँ ली हैं, रियाल लिए हैं या आपने वोट लिए हैं, आपने क्या लिया है, आपने बतौर रिश्वत क्या वसूल किया है। मैं उन मोहतरम बुज़ुर्गों से मुखातब हूँ, अल्फाज के पर्दे में जिनसे मुखातिब हूँ वो समझते हुए होंगे क्यों नाम लिया जाए। तो मैं उन बुज़ुर्गों से जो है वो इस वक्त मुल्तमस हूँ, आप लोग अपनी जो पोजीशन है उसको वादे करें। अगर आप पोजीशन को वादे नहीं करते तो फिर आपको लोग समझेंगे कि आप भी उसमें सफ़ में खड़े हैं, और यकीनन आप अगर 1-2 रोज़ के अंदर अपना मौक़िफ़ वादे नहीं करते तो फिर यकीनन आप खड़े हैं। 1-2 जुम्मा भी गुजर गए हैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जलाली साहब की गिरफ़्तारी के बाद। उनके बरादर मोहतरम बरादर असगर मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपका जनाजा भी हो गुज़रा। आपकी रस्म कुल की जो महफ़िल थी वो भी गुज़र चुकी, लेकिन आप लोगों का मौक़िफ़ नहीं आया। उसके बाद ईद का इज्तिमा था, ईद से पहले भी जुमा शरीफ था, लेकिन मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अब हक़ाइक़ क्या हैं वो इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द जो है वह आवाम के सामने ले आएंगे, और फिर पछताने के अलावा और हमें कोसने के अलावा
कोई काम नहीं होगा और आप लोग कहेंगे कि यह मामला जो है वो आपने ख़राब किए। अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतबा फ़िक्र, गो कि आप बहुत बड़ी तादाद में हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा आप एक कौम नहीं हैं, आप कोई मुनज़्ज़म मकतबा फ़िक्र या नुक्ता नज़र वाले लोग नहीं हैं। ये एक सिर्फ क्राउड है, ये क्राउड है और क्राउड की कभी भी कोई डिमांड नहीं मानी जाती। और क्राउड में से जितने मर्ज़ी लोगों को उठाकर जो है उनके साथ जो मर्ज़ी सलूक किया जाए। ये जो क्राउड वाले लोग होते हैं, ये जो मजमा होता है, इसका कोई लाहे अमल नहीं होता, बस पकड़ दकड़ भागम भाग छीना झपटी, ये क्राउड का जो है वो मामला होता है। वीडियो कुछ लंबी हो गई है इसलिए मैं मादरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ। अभी हमने अल्लामा ज़फ़र बहादुर साहब से रब्ता भी करना है और उनका मौक़िफ़ भी लेके जो है वो हम इंशाल्लाह आपको आज रात या कल तक जो है वो वाज़ेह कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।